अब बताओ तुम, कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में प्रदर्शित अतिरिक्त उसका रिजल्ट दिखाता है। अर्थात उसका रिजल्ट दिखाता है। सर। मतलब कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर क्या, बिजली से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक मशीन है सर। ना? वो बिजली से चलता है, बिना बिजली से चल पाएगा? नो सर। बिजली नहीं देंगे तो चलेगा? उसका खाना पानी सब बिजली है ना? वो बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जैसे मोबाइल वगैरह हो गया, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान आता है उसी तरह एक इलेक्ट्रॉनिक है ना। लेकिन सर एगो ऐसा कंप्यूटर होता है जो बिजली चल जाता है लेकिन 30 मिनट के लिए चालू रहता है। वो क्यों रहता है? यूपीएस उसमें लगा हुआ रहता है। यूपीएस लगा हुआ रहता है। यूपीएस को मत जानता है? यूपीएस किसको बोलते हैं? सो यूपीएस देखो दिखाते हैं यूपीएस किसको बोलते हैं हम लोग। देखो यहाँ यूपीएस है। सर। दिख रहा है यूपीएस? सर। यहाँ दिख रहा है? सर। है ना यूपीएस? यहाँ लिखा है यूपीएस। एक यूपीएस है, ठीक है। इसमें एक बैटरी लगा हुआ रहता है जो कि लाइन जाने के बाद भी 30 मिनट या उससे भी अधिक, जैसे उसका होता है ना बैटरी का क्षमता रहे, उस तरह का उसको एक्सेस करता है और उतने देर तक उसको चलाने का क्षमता रखता है ना। अगर इसमें अगर बोलते यूपीएस अगर नहीं लगा है तो लाइन कटेगी, दुर्घटना घटेगी, है ना, तुरंत ऑफ हो जाएगा। अगर यूपीएस लगा हुआ है तो ऑफ नहीं होगा। समझ में आया? यहाँ लिखा है, मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर शब्द का उत्पत्ति टेनिस भाषा से हुआ है। कौन भाषा से हुआ? टेनिस भाषा से हुआ है। वो कौन? कंप्यूट नाम से कंप्यूटर शब्द का उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखा है, आपको कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुआ है, ठीक है। मगर घुमा फिरा के दोनों का हिंदी मतलब गणना करना ही होता है। मतलब इसका मतलब क्या है? गणना करना, जोड़ घटा गुना भागा। पहले का युग में कंप्यूटर क्या करता था? जोड़ घटा गुना भागा करने के लिए यूज किया जाता था, उतने काम करता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाते बढ़ाते अभी कंप्यूटर से सारा काम करता है हम लोग, है ना। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये जानते हैं ना। तो कंप्यूटर में देखते हैं कौन कौन डिवाइस का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर एक से नहीं बनता है, कंप्यूटर कई पार्ट से मिलकर बनता है। एक तो कंप्यूटर हम लोग बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर कौन कौन चीज मिलकर बनता है? एक है मॉनिटर, ठीक है, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है यूपीएस, माउस, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है कौन सी? सीपीयू। ऐसे तो सब महत्वपूर्ण है, किसी को हम लोग अगर नहीं रखेंगे तो फिर चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन जो सीपीयू है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी सीपीयू को बोलता है ना। जैसे कि हम लोग का सर होता है, उसी तरह कंप्यूटर का दिमाग, मस्तिष्क जो है वो सीपीयू है। तो हम लोग इसको दो भाग में बांटा गया, एक इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या क्या है? जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है ना। इसमें दो को दिखा रहा है, कीबोर्ड और माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस क्या क्या आएगा? मॉनिटर आ जाएगा, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, डिस्प्ले, प्रोजेक्टर, ये सब क्या आउटपुट डिवाइस आ जाएगा ना। आउटपुट डिवाइस में क्या काम करता है? दिखाने का काम करता है। इनपुट में हम लोग जो भी उसको आदेश देंगे, जो भी डाटा उसको देंगे, वो क्या करेगा? सॉफ्टवेयर के अनुसार किसमें करेगा? प्रोसेस, सीपीयू में जाकर प्रोसेस करेगा, उसके बाद मॉनिटर के द्वारा दिखाई देगा। मतलब हम लोग जो भी काम करेंगे वो पहले इनपुट के द्वारा हम लोग उसको प्रदान करेंगे, वो फिर सीपीयू में जाएगा, प्रोसेस करेगा और फिर मॉनिटर के द्वारा हम लोग को दिखाएगा। यही काम रहता है ना कंप्यूटर का। कंप्यूटर का काम समझ में आ गया ना। कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बिजली से चलने वाली होती है ना। वो क्या करता है? इनपुट के रूप में डाटा को ग्रहण करता है और आउटपुट के रूप में डाटा को प्रदर्शित दिखाता है, है ना।